I'm waiting for 1 more minute for this to join. Okay, so we were studying demand forecasting yesterday. And I almost covered the definition of the same. Those who were not present yesterday, I will again explain for them the definition of the same topic. Demand forecasting is basically a process, systematic process, जिससे हम अपनी जो डिमांड हमारी फ्यूचर में होने वाली है उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं. डिमांड को एंटिसिपेट करना, अंदाज़ा लगाना इज डिमांड फोरकास्टिंग. So demand forecasting is a systematic process. If we go by definition, it is a systematic process that involves anticipating the demand. We are anticipating the demand for the product or any service of an organization इन फ्यूचर. मतलब हम डिमांड को तो कर रहे हैं एंटिसिपेट, लेकिन वी आर गोइंग टू एंटिसिपेट दिस फॉर द फ्यूचर एंड नॉट फॉर द प्रेजेंट और पास्ट. पास्ट में जो था वो हमको पता है, विद द रिकॉर्ड, विद द डेटा वी कैन गेट इट. प्रेजेंट सिचुएशन वी ऑलरेडी नो हाउ इट इज गोइंग ऑन. एज फार एज फ्यूचर इज कंसर्न विच इज अनसर्टेन, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना कि हमारा एक कोई भी प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी सर्विस जिसको हम बेच कर अपना अर्निंग्स या प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस वो फ्यूचर में कैसा होने वाली है, डिमांड ज़्यादा होगी, कम होगी, कितनी होगी, उसका अंदाज़ा लगाना इज डिमांड फोरकास्टिंग विद a set of uncontrollable forces and competitive forces. यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में हमारे पास जो कि हम हमारे हाथ में नहीं है और अनकंट्रोलेबल है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. दोज आर अनकंट्रोलेबल एंड competitive forces. कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारे other people are also there who are producing the same product. So consumers can demand the products which are being produced by our competition also. ठीक है. एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग अगर हम कर पाते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग कर पाए, वो बहुत ही है तो इम्पोर्टेंट, बट जनरली एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग नहीं हो पाता. डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प ज़रूर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि हम फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट ये है, इसके फीचर्स ये हैं, इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कंज्यूमर्स मार्केट में कितने हैं, और नॉट ओनली जस्ट डिज़ायर बट वो खरीद भी सकते हैं और चाहते भी हैं. ऐसे कितने लोग हैं, अगर हमें ये पहले ही पता चल जाए, प्रोडक्शन से पहले ही पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड मार्केट में होने वाली है, तो हम अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करेंगे. इससे क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का या सप्लाई ज़्यादा करने का, वो हमारा बच जाएगा. और इससे हमारा स्टोरेज कॉस्ट जो होता है या ज़्यादा प्रोडक्शन जो हमने कर दी या जो अनसोल्ड यूनिट्स रह गई, उनको जो प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है वो हम बचा लेते हैं. So accurate demand forecasting is essential. Essential means it is very important for a firm or any company to enable it to produce the required quantities. कि क्या कितनी क्वांटिटी हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है प्रोड्यूस करने का, बनाने का प्रोडक्ट को.
एट द राइट टाइम, किस टाइम में हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, एंड अरेंज वेल इन एडवांस फॉर वेरियस इनपुट्स। और हम पहले से ही बहुत अच्छे से एडवांस में ही ये अरेंज कर लें कि हमें कितना इनपुट चाहिए होगा। अगर हमें पता है कि हमें कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, तो हमें ये भी पता होगा हमें उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, या और क्या क्या इनपुट्स चाहिए होंगे। अगर हमें इतना प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हमें इतने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लोगों को फिर हम हायर नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिमांड फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हमारा फ्यूचर में कोई एक सर्विस भी अगर हमें देना है, जैसे हमें कंप्यूटर साइंस, अगर आप अपना एग्जांपल लें, तो आपका कोई क्लाइंट है या कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है, वो क्लाइंट का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा आपसे काम का, आपकी सर्विस का। तो अगर हमें पहले से ही पता हो, ऑलरेडी फोरकास्ट हमने कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि इसको इतनी की ज़रूरत पड़ेगी, क्लाइंट खुद ही बता रहा है कि मुझे इतना चीज़ चाहिए तुमसे, तो हम अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में असाइन जो करेंगे वो मैन पावर विल बी नोन टू अस, पहले से कितनी रिक्वायरमेंट है, हम एक्स्ट्रा हायर नहीं करेंगे लोगों को, हमारा वहाँ कॉस्ट बचेगा। या अगर हम किसी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम इनपुट्स क्या क्या देंगे, इनपुट्स में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एज एन इनपुट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, अभी कंडीफेंट स्टिल ही वाज वन इकोनॉमिस्ट, उनके वर्ड्स में डिमांड फोरकास्टिंग की डेफिनेशन ये है, डिमांड फोरकास्ट, हाँ, आप कोई भी इकोनॉमिस्ट का नाम मेंशन नहीं करेगा अगर आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उनकी डेफिनेशन याद नहीं है। तो अगर आप इकोनॉमिस्ट का नेम मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हियर जैसे इट इज मेंशन्ड ओवर हियर इन हिज वर्ड्स, देन वी कैन नॉट चेंज हिज वर्ड्स। Whatever words the person, the economist or the expert has given as the definition, it has to be mentioned the exactly same. If we are mentioning कि ये words जो है इस particular economist से आए हैं, अगर आपको नहीं याद है exact definition and you're going to use your words also in that definition, then don't use the name of the economist. सो इनके वर्ड्स में कंडीफेंट स्टिल जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने डिमांड फोरकास्टिंग को बोला कि इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स। हम भी पहले से ही एक एस्टिमेट या अंदाज़ा लगा रहे हैं सेल्स का ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। एक किसी भी फ्यूचर पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मतलब एक पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड में हम ये आज अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर आप सपोज आज हम सितंबर एंड में हैं, 29 सितंबर को हम बैठकर फोरकास्टिंग कर रहे हैं और एक रिपोर्ट हम आज जनरेट करेंगे या मे बी अपने वर्किंग के बाद कल जनरेट करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग की, तो हम एक पर्टिकुलर पीरियड को फोरकास्ट करेंगे कि सपोज हमें जून का फोरकास्ट करना है कि जून तक में हम जो भी अपना सेल प्रोड्यूस करना है, हमें वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, जून में हमारी सेल कितनी होगी। तो कोई एक प्रोडक्ट जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हो सकता है जून में ज़्यादा हम सेल होती हो उस प्रोडक्ट की, या लोग उसको गर्मी में ज़्यादा खरीदना चाहते हो, मे बी इफ वी आर टारगेटिंग अ पीरियड विच इज़ लाइक अ समर सीजन। और फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं एसी, तो ऑब्वियसली उसका सेल दिसंबर जनवरी में अगर हम फोरकास्ट करेंगे तो वो कम ही होगा। अगर हम उसको ऐसे टाइम के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं जिसमें कि उसका बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, तो हम बेसिकली डिमांड फोरकास्ट यही है कि हम एस्टिमेट लगा रहे हैं सेल्स का कि हमारी सेल्स कितनी होंगी, हमारा जो भी प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं उसका, और किसी एक स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम या पीरियड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, प्रपोज हम कर रहे हैं, वो एक डिमांड फोरकास्टिंग चीज, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, अनकंट्रोलेबल फोर्सेस, ये इन्होंने भी बताया है। इट इज अ प्रोपोज्ड होता है कि जो कि हो सकता है, प्रोपोज्ड मार्केटिंग प्लान, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान। मे बी मार्केटिंग प्लान हम जब जैसे हम फोकस कर रहे हैं कि हम इतना सोच रहे हैं कि जून मंथ में या किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर मंथ में या नेक्स्ट ईयर हमारी इतनी सेल्स होंगी इस प्रोडक्ट की, तो हम उसको सेल करने के लिए हम कुछ ना कुछ ऑब्वियसली ये भी लगाएंगे कि कुछ स्ट्रेटेजी भी लगाएंगे मार्केटिंग की, या कोई सेल्स की स्ट्रेटेजी भी लगाएंगे, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी सोचेंगे हम करने का, ऐसा कुछ भी स्ट्रेटेजी जरूर लगेंगे जिससे कि हम वो सेल्स को वहां तक पुश भी कर पाए। सो डिमांड फोरकास्ट करना एक एस्टिमेट लगाना होता है अपनी ही सेल्स का, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स का किसी भी फ्यूचर के एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में कितना होगा, विच कैन बी बेस्ड, कैन और कैन नॉट बी बेस्ड ऑल्सो ऑन अ मार्केटिंग प्लान एंड अ सेट ऑफ पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो मैंने आपको बताया, देर आर सर्टेन थिंग्स इन द मार्केट विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। वी कैन नॉट कंट्रोल द वेदर, वी कैन नॉट कंट्रोल द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। आज कंज्यूमर बोल भी देगा एक बार को अपने सर्वे में, एनालिसिस में कि यस आई एम गोना बाय योर प्रोडक्ट आफ्टर 6 मंथ्स, ही मे चेंज हिज माइंड। बेटा जो भी ये अनम्यूट करते हो ना, प्लीज म्यूट रखा करो अंटिल यू गाइज
needed. Demand forecasting enables an organization to take various business decisions. Demand forecasting जो है एक organization को help कर रही है business decision लेने के लिए, such as planning the production process. क्योंकि अगर हमने demand forecasting ठीक कर लिया तो हमें क्या help होगी, हम अपने business में we are able to take this decision, ये plan कर सकते हैं कि production process क्या होगा, कितना लंबा होगा, कितना रॉ मटेरियल परचेज करें, कैसे फंड्स को मैनेज करें कि कितना फंड रॉ मटेरियल में लगाना है, कितना फंड एक मशीनरी खरीदने में लगाना है, वेदर वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस विद 10 मशीनरीज, 20 मशीनरीज, मैन पावर 50 की चाहिए होगी या 500 की चाहिए होगी, डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो. An organization can focus demand by making own estimates called guess estimate or taking the help of specialized consultants or market research agencies. कई बार तो कंपनी क्या करती है डिमांड फोरकास्टिंग में, अगर कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज को हायर कर लेती है जो ये काम करते हैं, हु आर वेरी मच द कंसल्टेंट्स और द मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट्स, उनको हायर कर लेती है. देयर आर सर्टेन एजेंसीज उनको हायर कर लेती है टू डू देयर डिमांड फोरकास्टिंग, या फिर अपने ही इन हाउस टीम में से जो कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं या अपना उनका डिपार्टमेंट है जो कि डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, उनसे भी वो ये काम करवा सकती है कंपनी. सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी कैन गो आउट टू द स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट who do the market researches, or maybe through the in-house team of ours we can also get to do this. डिमांड फोरकास्टिंग का नाउ इंपॉर्टेंस किस किस चीज में, प्रोडक्शन प्लानिंग मेन हो गया. प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि हम प्रोडक्शन जो किसी भी प्रोडक्ट का करने वाले हैं उसको प्लान कैसे करना है. अगर हमें पहले से ही पता है कि डिमांड हमारी, सपोज प्रोडक्ट की डिमांड 1 लाख यूनिट्स होने वाली है या 10 लाख यूनिट्स होने वाली है, तो हम अपना प्रोडक्शन जो है उस प्लानिंग को बेटर कर सकते हैं. हमें लार्ज स्केल पर करना है प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल पर करना है, कैसे करना है वो प्रोडक्शन प्लानिंग में आ जाता है. एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म शुड बी बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ द लाइकली डिमांड. मतलब कि जो हमारा आउटपुट है, अगर हम ये भी सोचें कि आउटपुट को हमें मैक्सिमाइज करना है, जो हमेशा हमारा टारगेट रहता भी है, कभी भी प्रोडक्शन हम करते हैं हम सोचते हैं मिनिमम रॉ मटेरियल से हम मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस अगर कर पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा भी आउटपुट को एक्सपेंड करके बहुत ज़्यादा आउटपुट हम निकाल भी रहे हैं और डिमांड फोरकास्ट हमने किया है कि कम होगा, यानी कि डिमांड कम होगी और हमने प्रोड्यूस ज़्यादा कर लिया, तो ऑब्वियसली ये चीज़ फिर हमारे लिए फ्यूचर में लॉस दे सकती है कि हमें जो हमने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है अगर वो बिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेकिन नहीं सेल होता तो स्टोरेज का एक्सपेंस आता है, स्टोर आपको करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट जब तक नहीं बिक रहा है, और फिर आउट ऑफ फैशन अगर हो जाएगा, सपोज अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है, तो फिर हु वुड बाय दैट लेटर ऑन, उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट भी नहीं निकलेगा उस पर्टिकुलर आउटपुट का. सो प्रोडक्शन प्लानिंग में इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड फोरकास्टिंग का. सेल्स फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन तो हो गया कि हमारा अपना प्रोसेस, हमने कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल को किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाना है, वर्क इन प्रोग्रेस में जो वो रहता है WIP में, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनता है, ये हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग. सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्टिंग. बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग एंड सेल्स फोरकास्टिंग आर मोर और लेस सेम, बट एट टाइम ऐसा होता है कि जो हमने डिमांड फोरकास्ट कर दिया वो forecasting different होती है than that of exact sales forecasting when actually the things are taking place. क्योंकि डिमांड में एट टाइम्स होता है कि मैं कोई प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ, yes it can be my demand and I have the purchasing power also, but still I am not buying it, still I am not buying it, तो सेल नहीं होगा. मे बी कंज्यूमर्स हैं जो जिनके पास एक प्रोडक्ट को बाय करने का डिजायर भी है, दे वुड रियली वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, दे हैव गॉट द डिजायर एंड विश और वांट and they've got the money also, but they are not planning to buy the same product at this point in time. जिस point in time का हम demand forecasting करें उस time पर वो buy नहीं करना चाहते, maybe वो after 2 months 3 months करना चाहते हैं, तो वो जो actual sale होगा, sale forecasting, that will happen when actually the sales will happen. Promotional efforts of the firm should be based on the sales forecasting. Sales forecasting थोड़ा सा difference इसमें ये हो जाता है बस कि demand forecasting तो ये होगा कि जो actual में people are available in the market who really want to buy it. Sales forecasting में होता है कि there are people who would not want to buy that product, but because of our efforts which we put in, जैसे हमने advertising पढ़ा था अभी, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग जो है डिमांड पर हेल्प करता है, डिमांड को बढ़ाने में हेल्प करता है.
तो अगर हम कोई ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रमोशनल एफर्ट्स करते हैं, हमने देखा होगा जब हम कभी मॉल्स में भी जाते हैं तो वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स अपने प्रमोशन के लिए लोग एक स्टॉल लगा के रखते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी अब तो मॉल के अंदर ही वो स्टॉल में लगा के रख देते हैं। एग्जीबिशन काइंड ऑफ, छोटा सा एग्जीबिशन काइंड ऑफ होता है, 4-5 लोगों की टीम होती है, वो अपने उस प्रोडक्ट की प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो दो थिंग्स आर प्रमोशनल एफर्ट्स जिनकी वजह से शायद अगर फुटफॉल एक मतलब मॉल में सपोज 10,000 लोग भी डेली जाते होंगे और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखते हैं, हालांकि उनको नहीं चाहिए, बट उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको अगर उनके पास पैसा है तो वो उसको बाय करने की कोशिश करते हैं या कर भी लेते हैं। अगर इट इज ऑफ नॉट ऑफ दैट बिग नेचर कि बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें रिक्वायर्ड है, तो वो उसको देयर एंड देन भी बाय कर लेते हैं, या फिर नहीं भी अगर देयर एंड देन बाय होता तो एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट सेल्स पे जरूर पड़ता है फॉर द फ्यूचर। सो डिमांड फोरकास्टिंग की ये दोनों जगह इंपॉर्टेंस है। थर्ड है कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कंट्रोल करने में फिर हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब हमें पता है कि कितना हमें क्या करना है ऑलरेडी, जब हमें फ्यूचर के बारे में आज ही पता है कि हमें कितना क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी का प्रोड्यूस करना है, तो वी कैन ऑब्वियसली कंट्रोल आवर एक्टिविटीज। हम अननेसेसरी जो एक्टिविटीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हम उनको एलिमिनेट करेंगे, हम वो नहीं करेंगे बिजनेस में। इट इज एसेंशियल टू हैव अ वेल कंसीव्ड बजट्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। हर कंपनी अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, P&L। ये अकाउंट पहले भी बनता है और एक्चुअल अकाउंट बाद में बनता है। जो बिजनेस में जो अकाउंट एक्चुअली में, जस्ट गिव मी अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज। ओके, सॉरी। सो एक होता है P&L जो कि कंपनी पहले से बजटिंग करके रखती है कि हमारा ये P&L होना चाहिए। हमने हर पर्टिकुलर चीज के लिए एक बजट बना लिया होता है। बिजनेस में कोई भी चीज होती है, कोई भी कहीं पर भी पैसा लग रहा है, उसका पहले से बजटिंग हो चुका होता है। वो बजटिंग हायर मैनेजमेंट जो कंट्रोल जिनके पास होता है बिजनेस का, उनसे अप्रूवल होता है कि हाँ ठीक है, हम इतना कॉस्ट इसमें लगाएंगे, इतना कॉस्ट इस चीज में लगाएंगे। अगर हमने बजटिंग नहीं किया तो बाद में फिर फर्दर हमें नेसेसरी अप्रूवल्स लेने के बाद ही वो काम हम कर पाते हैं, वरना हम वो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कि हम बिजनेस को कंट्रोल कर पाते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होता है स्टॉक। इन्वेंट्री को हम अदर लैंग्वेज में बोलें कि इन्वेंट्री क्या होता है, वो होता है स्टॉक, स्टॉक कंट्रोल। द सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल ऑफ बिजनेस इन्वेंट्रीज। बिजनेस इन्वेंट्री 3 तरह से होती है, ठीक है? तो देखिए, गिव मी जस्ट 1 मिनट गाइस, होल्ड ऑन प्लीज। हाँ, आई एम रियली सॉरी, जस्ट गिव मी 2-3 minutes, आई विल बी बैक। कुछ भी होगा। ओके, सो वी वर ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, इन्वेंट्री का मतलब है कि जो भी हमारा स्टॉक है ना,
जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसी भी फॉर्म में कहीं पर भी स्टॉक पड़ा है, अगर स्टॉक या स्टोर रूम में पड़ा है जैसे भी, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल फॉर्म में भी होता है, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो बीच में काम चल रहा है, अभी आधा बना है प्रोडक्ट आधा नहीं बना, फिनिश प्रोडक्ट जो बिल्कुल कंज्यूमेबल फॉर्म में फाइनल प्रोडक्ट निकलता है विच इज रेडी टू पैक एंड टू बी सोल्ड इन द मार्केट इज फिनिश प्रोडक्ट। तो हम उस पर्टिकुलर तीनों चीजों का, रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कब कितना प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा रहेगा, फिनिश प्रोडक्ट कितना हम कब, तैयार मटेरियल कितना हम स्टोर में रखेंगे, कितने दिनों तक रख सकते हैं, एक्सपायरी डेट कितनी है, मार्केट में कितने टाइम में पहुंचाना है, ये सारी चीजों का कंट्रोल भी हमें डिमांड फोरकास्टिंग से हेल्प हो रहा है। तो आप देखिए, डिमांड फोरकास्ट अगर हम कर पा रहे हैं और एक्यूरेट अगर हम कर पा रहे हैं, तो सारा कुछ ही हम अच्छे से कर पाएंगे, बिजनेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, इन्वेंट्री को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं इजीली। Economic planning and policy making. Economy, if since we are studying economics, we will always have to talk at the economy level, और business का भी अगर हम बात करें तो businesses combinedly business ही इकोनॉमी को कंस्टिट्यूट करते हैं। सो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, वॉट एवर पॉलिसीज आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे इम्पोर्ट, give me a minute, excuse me. Guys, I will take 2 minutes. I'm really sorry. I'll just take you 2 minutes.
Okay, I'm sorry. So getting back to that, डिमांड फोरकास्टिंग की इम्पोर्टेंस में एक ये भी पॉइंट है दैट इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। जो अभी तक हम बिजनेस प्लानिंग की बात कर रहे हैं दैट वाज एट मे बी द कंपनी, मे बी एट डिपार्टमेंट लेवल और मे बी एट अ बिजनेस लेवल। जैसे सपोज हम बिजनेस प्लानिंग की बात करें तो मे बी हम एक रेलवे डिपार्टमेंट ले सकते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट के बिजनेस का प्लान कर रहे हैं कुछ। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हो गया पूरी कंट्री के की जो प्लानिंग करती है गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट जनरली काम कर रही है। तो सेंटर गवर्नमेंट is responsible for मेकिंग दी पॉलिसीज जो कि एंटायर कंट्री पे एप्लीकेबल होगी, एवरी सिटीजन पर एप्लीकेबल होगी, एवरी बिजनेस पे एप्लीकेबल होगी। और जो कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि इंटर कंट्रीज के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि हम बहुत सारे कंपनीज क्या काम करती हैं, बिजनेस बहुत सारे क्या काम करते हैं हमारी कंट्री में कि दूसरी कंट्री से सस्ते में कुछ खरीदा, इंपोर्ट किया, एक्साइज ड्यूटी भी पे किया, सब कुछ करके उसको टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट का यूनिट का इतना आ रहा है और उस पर अपना कुछ मार्जिन रख के कि हम 10% अर्न करेंगे, 15% अर्न करेंगे, उसी प्रोडक्ट को एज इट इज अपनी मार्केट में अपना मार्जिन रख के हमने अपनी कंट्री में बेच दिया। या अगर दूसरी कंट्रीज में भी हमको ऑप्शन मिल रहा है, कोई रेडी है खरीदने के लिए हमारे मार्जिन के साथ, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये दो चीजें हो गई। गवर्नमेंट कैन डिटरमाइन इट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज इन व्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग फॉर वेरियस गुड्स इन द कंट्री। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ही उन गुड्स को मद्देनजर रखते हुए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की पॉलिसीज को बनाती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी कंट्री में जो हम यहाँ पर चाहकर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज शायद वैसे नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गुड को बना सके या खुद ही यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर सके नेचुरल रिसोर्सेज से। तो जो कंट्रीज उस काम को करने में रिच हैं, हमें फिर वो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट खुद भी इंपोर्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें खुद गवर्नमेंट इंपोर्ट करके और सिटीजन्स के लिए उस पर इनफैक्ट लॉस बेयर करके अपने सिटीजन्स को वो थोड़े सस्ते में भी प्रोवाइड करती हैं वो चीज़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि सपोज हम पेट्रोल की बात करें, सो इट इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। नहीं हो सकता प्रोड्यूस, तो क्या कर सकते हैं? क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल उसका बनाकर यहाँ पर हम उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में लाकर क्या हम उसको प्रोड्यूस करते हैं? या तो वो चीज़ एक ऑप्शन हो, या फिर हम प्रॉपर फिनिश्ड in the petrol or something we are going to import. Hold up. Growth and long-term investment programs is the next importance of demand forecasting. ग्रोथ, जब हम सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली कर पाएंगे, हमें सब कुछ पता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी का क्वालिटी का प्रोड्यूस करना है, किस टाइम पर करना है, कितना स्टॉक में रखना है, कितना हमें मार्केट में पहुंचाना है। ठीक है, जो जो सब कुछ अगर हमको इतना सिस्टमैटिकली, जो अब तक हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा डिमांड फोरकास्टिंग में, अगर ये सब हम कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रो फिर हम करेंगे, वी विल बी ग्रोइंग। अदरवाइज अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करें और बिना अंदाजे के, बिना कुछ भी एनालिसिस करें, अगर हम कुछ भी कितना भी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो हमें लॉस होगा। और अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं रहेगा। तो ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में डिमांड फोरकास्टिंग बहुत हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब हमें करना है तो हम फोरकास्ट करके ही चलते हैं। जैसे हमने मे बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में करती है, कोई कंपनी या फिर कोई कंट्री भी, अगर हम कंट्री लेवल पे भी बात करें तो एक सपोज कोई भी एक प्रोजेक्ट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड यूएस या इंडिया एंड XYZ कंट्री, कोई भी, इंडिया एंड जापान हो गया, इंडो जापान, इंडो अमेरिकन, इंडो चाइना, तो चलो अभी प्रॉब्लम चल रही है नहीं है, लेकिन अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रोग्राम्स या इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, ये समझ लीजिए, या प्रोजेक्ट्स जो कि दो कंट्रीज के बीच में साइन होते हैं। तो वो साइन किस तरह से होते हैं? वो ऐसे ही साइन नहीं हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें मे बी आफ्टर 5 years इस काम की ज़रूरत है, हो सकेगी, ज़रूरत पड़ सकती है इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की, प्रोडक्ट हमारी कंट्री को पड़ सकती है। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में हम तब इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कहाँ से पता चला? डिमांड फोरकास्ट किया हमने मार्केट को स्टडी किया कि आज हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये जो मेट्रो का, सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, कि हमें ये
ये अर्ज पहले से ही 10 साल 20 साल पहले ही हमने फोरकास्ट कर लिया था कि आज के टाइम में जो हम इतना इजीली यूज कर पा रहे हैं मेट्रोज एंड अदर फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हमें जरूरत पड़ने वाली है इस पॉइंट इन टाइम पे। तो हमने 20 साल पहले प्रोजेक्ट साइन कर लिया, हमने जापान से कर लिया और मैं जापान को बोला कि आप अपनी टेक्नोलॉजी से हमें हेल्प करो कि हम दिल्ली मेट्रो बना पाएँ या और एनसीआर में बना पाएँ या इसको ऑल ओवर दी कंट्री में अब हम शायद इस टेक्नोलॉजी को हम आगे वो करने वाले हैं। तो ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट था ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम? इन्वेस्टमेंट का डिमांड फोरकास्टिंग पे उनको समझ आया कि 10 साल बाद इतना प्रॉब्लम आने वाला है कि इतना जो पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी कंट्री में कि वो बाय रोड सिर्फ बाय रोड ट्रैवल नहीं कर पाएंगे एंड दे वुड रिक्वायर सम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो कैन बी दिल्ली मेट्रो विच कैन बी इजी कन्वीनियंट टू यूज है। ये हम 10 साल बाद लेके आएंगे 5 साल बाद लेके आएंगे तो उसके लिए हमें आज प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम लोग काम एग्जीक्यूट कर पाए 10 साल बाद फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी है। दैट इज इट। इसमें कुछ क्वेश्चन है डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड? मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज आपके सिलेबस में ही ये क्लियरली ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ ब्रीफ डिस्कशन और अ ब्रीफ समथिंग काइंड ऑफ ब्रीफ डिस्कशन यस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके ऊपर अगर आएगा भी तो क्वेश्चन शॉर्ट नोट पर ही आएगा या डिमांड से रिलेटेड कुछ करके क्वेश्चन आएगा अगर आता भी है। सो डिमांड फोरकास्टिंग वाज योर लास्ट टॉपिक, नाउ द थर्ड यूनिट ऑफ आवर्स इज कंप्लीट। अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है डिमांड फोरकास्टिंग टॉपिक में सिलेबस में हमारा। तो डिमांड फोरकास्टिंग का मैंने आपको मीनिंग और इम्पोर्टेंस कवर करा दिया। यू वुड बी एबल टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिमांड फोरकास्टिंग विद दिस पर्टिकुलर slides what we have covered. Yes, Gaurav, you want to speak something? So do you want me to start the new topic now? We have got 8 minutes left. Just give me 2-3 minutes. I'm going to click your attendance. थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई। मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ, संडे तक का टाइम कर देती हूँ। आज ट्यूसडे है, यू विल हैव 5 days to put your assignment, the third assignment for the, let me just see, थर्ड अभी देती हूँ या थर्ड फोर्थ दोनों एक साथ आपको यूनिट्स का करके देती हूँ क्योंकि आपके पास मॉड्यूल जो है वो 6 मॉड्यूल हैं, 4 मॉड्यूल्स नहीं हैं, 6 मॉड्यूल्स हैं और हमें जो असाइनमेंट्स करने हैं वो 4 हैं। यू गाइज प्लीज कीप प्रिपेयरिंग वट एवर वी आर कवरिंग बिकॉज एवरी फ्राइडे होपफुली विल बी योर टेस्ट। हर फ्राइडे में आप लोगों का टेस्ट होंगे। टाइम कैन बी फिक्स्ड, मैं बता दूंगी आपको एक दिन पहले अगर होगा क्या टाइम होगा, बट जनरली हम हर फ्राइडे टेस्ट रखते हैं क्योंकि टेस्ट हमको 6 MCQs जो है हमको वो 6 कवर करने हैं। आज participants 39 है। Give me a minute, I'm going to click the attendance. किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें? Anybody wants to have any kind of discussion किसी चीज़ का, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड, पिछले टॉपिक से रिलेटेड अब तक हमने जो भी कवर कर लिया है, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके? सैम्पल पेपर प्लीज़ रेफर कीजिएगा आप क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो आई थिंक न्यू सब्जेक्ट फॉर यू गाइज। तो सैम्पल पेपर 1 या 2 ईयर के जो भी आपको मिल पाते हैं लाइब्रेरी में मिल पाएंगे आपकी लाइब्रेरी में, उनको प्लीज़ रेफर करिएगा और देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पहले आ चुके हैं यूनिवर्सिटी पेपर में, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करिएगा। कितनी शीट्स आपको आंसर शीट 40 शीट्स मिलती हैं 20 into 2, तो पर
पर्टिकुलर जो आपका ऊपर क्वेश्चन शीट्स एलोकेशन होगा वो आप देख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन में आपको 6 फिल करनी है, 7 फिल करनी है, क्वेश्चन में 5 करनी है, जितना जिस हिसाब से आपको आता है उसके हिसाब से आप अपना एलोकेशन देख लीजिएगा और क्वेश्चन आप इस तरह से अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट जो आपका मॉड्यूल है, हमारा मॉड्यूल 4 जो है वो है मीनिंग। फर्स्ट टॉपिक है उसमें मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन क्या होता है एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने डिमांड फोरकास्टिंग में अभी तक पढ़ा था कि हमारा प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करता है। ये एग्जैक्टली प्रोडक्शन होता क्या क्या है, किन किन चीज़ों से प्रोडक्शन होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब कुछ अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल एंड नेक्स्ट चैप्टर में, या जो टॉपिक है हमारा जो हम कवर करेंगे उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट वन क्लास में, दिस इज वन टॉपिक एंड वन स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस। डिमांड फोरकास्टिंग तक का जितना भी आपका हमने कवर कर लिया है, ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। प्लीज गो थ्रू एंड try grabbing more content and information from internet also if you want. Particularly आप topic wise discuss कर सकते हैं. Anybody has to say anything about the topics, about anything about outside class also, किसी को कुछ अगर discuss करना है तो we can talk now. We have got 4 minutes still. Anybody? Okay, I'm going to upload these videos on my YouTube channel. I hope everybody has subscribed. Not everybody of you have subscribed that channel, so please do that. आपके पास लिंक है ऑलरेडी, जो मैंने एक दो वीडियोस, एक दो नहीं, मैंने सारी वीडियोस के लिंक्स आपको भेजे हुए हैं एक्सेल में। आप कोई भी एक वीडियो के लिंक को ओपन करिएगा प्लीज़, आपको वो चैनल मिल जाएगा, तो आप उसको इंस्टेंटली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू कैन लाइक योर रिलेटेड वीडियोस वहाँ पर। और सेमेस्टर्स के भी मैंने सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, सो यू जस्ट स्टिक टू योर सब्जेक्ट and like your subject videos only which are related to your topics covered for your subject। और वहाँ से आप lectures की recordings भी देख सकते हैं। syllabus जहाँ तक है notes का वो मैं आपको share कर रही हूँ। किसी को कुछ और discussion करना है? No, ma'am. Okay, Abhishek, thank you. ठीक है, then we'll start the new topic in the next class. Good luck to all of you. Take care. Bye bye. Thank you for your time.